उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उसके घर में कुल 3 लोग थे, दुर्गेश और उसकी पत्नी शीला और उसकी बेटी आंचल। दुर्गेश और शीला मजदूरी का काम किया करते थे, जिससे उसके घर का खर्चा जैसे तैसे चलता था। कुछ ही दिनों में दिवाली का त्योहार आने वाला था और इधर आंचल के माता पिता को कोई काम नहीं मिल पा रहा था। एक दिन आंचल अपनी माँ से कहती है, माँ, दिवाली आने वाली है तो क्या हम भी अपने घर में पटाखे कपड़े लाएंगे ना? मेरी सभी सहेलियाँ नए नए कपड़े और पटाखे लाने वाली हैं। हम दिए भी जलाएंगे और हम अपने आंगन में रंगोली भी बनाएंगे ना, है ना माँ? आंचल की बात सुनकर शीला बहुत दुखी हो जाती है और अपनी बेटी को गले लगा लेती है और उससे कहती है, आंचल बेटा, तुम तो जानती हो तुम्हारे पिता और मैं मजदूरी करके घर चलाते हैं और हमारे पास कुछ दिनों से काम नहीं है। हमारी किस्मत बाकी लोगों की तरह नहीं है बेटा, लेकिन हम जरूर दिवाली मनाएंगे और मैं और तुम्हारे पापा मिलकर इस बार तुम्हें नए कपड़े दिलाएंगे। अपनी माँ की बात सुनकर आंचल सब कुछ समझ जाती है और उदास होकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, हमारे घर में लगता है इस बार भी दिवाली नहीं मनाएंगे। सब बच्चे नए कपड़े पहनेंगे, लेकिन शायद पापा हमारे लिए कपड़े नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि पापा को कुछ काम नहीं मिला है। नहीं तो पापा हमारे लिए कपड़े जरूर लाते। यह सोचते सोचते शाम हो गई और आंचल वापस लौट आई। अगले दिन जब सुबह हुई तो आंचल के माता पिता यह सोचकर काफी परेशान थे कि दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है और अभी तक कहीं से भी कोई काम का जुगाड़ नहीं हो पाया। ऐसे में वह काम की तलाश में बाहर चले जाते हैं। आंचल घर में अकेली थी, तभी एक बाबा आते हैं और वह कुछ खाने को मांगते हैं। बाबा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। बेटा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह मुझे खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। आंचल अंदर जाती है और वह एक गिलास पानी लेकर आती है और बाबा को देते हुए कहती है, बाबा, हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं बचा है, आप ये पानी पी लो। बेटा, मुझे तो भूख लगी है, इस पानी से भूख कैसे मिटेगी? बाबा, इससे भूख मिट जाती है, हम भी आजकल कई दिनों से यही पी रहे हैं। आंचल की यह बात सुनकर बाबा की आंखों में आंसू आ जाता है और वह आंचल से कहते हैं, बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है, वो कहाँ गए हैं? बाबा, वो काम की तलाश में बाहर गए हुए हैं, कई दिनों से काम नहीं मिल पा रहा है। बाबा आंचल की बात से बहुत ही प्रभावित होते हैं और वह उससे कहते हैं, चिंता मत करो बेटा, आज तुम्हारे मम्मी पापा को काम अवश्य मिलेगा। और इधर दुर्गेश और शीला को एक बहुत ही अच्छी फैक्ट्री में काम मिल जाता है और शाम को जब खुश होकर दुर्गेश और शीला घर लौटते हैं तो उनकी बेटी आंचल कहती है, मम्मी पापा, आपको काम मिल गया ना? हाँ बेटा, काम मिल गया। हम तुम्हारे लिए दिवाली पर नए कपड़े और मिठाइयाँ जरूर लाएंगे। ये मुझे पता था, माँ बाबा ने सच कहा था। कौन बाबा? आंचल, किसने क्या कहा था? पापा, आपके जाने के बाद एक बाबा आए थे, उन्होंने मुझसे खाने को मांगा तो मैंने उन्हें एक गिलास पानी दे दिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आज तुम्हारे मम्मी पापा को काम अवश्य मिलेगा। अच्छा बेटा। इस तरह सब सो जाते हैं और अगली सुबह, बेटा, हम काम पर जा रहे हैं, तुम अपना ध्यान रखना और आज छोटी दिवाली है तो हम तुम्हारे लिए लौटते समय पटाखे और दिए भी लाएंगे। इतना कहकर दुर्गेश और शीला काम पर चले जाते हैं और आंचल घर में अकेली थी। धीरे धीरे शाम हो गई और आंचल अपने मम्मी पापा के घर लौटने का इंतजार कर रही थी और इधर दुर्गेश और शीला अपने मालिक से शाम के समय पैसे मांगते हैं तो वह पैसे देने से इनकार कर देता है और कहता है कि अगले दिन पैसे देगा। दुर्गेश और शीला उदास होकर घर लौटने लगे और इधर आंचल के पास एक आदमी आता है और कहता है, बेटा, तुम इस तरह उदास क्यों बैठी हो और आज तो सबके घर में दिए जल रहे हैं, तुमने दिए क्यों नहीं जलाए? अंकल, मेरे माता पिताजी अभी काम पर गए हुए हैं, वो उधर से आते आते दिए लेते आएंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं आ पाए, मैं उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। वह आदमी कुछ दिए देते हुए उससे कहता है, बेटा, आज छोटी दिवाली है और आज घर में अंधेरा नहीं रखते, तुम यह लो, दिए ले लो और इसे जला लो, पता नहीं तुम्हारे मम्मी पापा कब वापस लौटे, तब तक तुम यही दिए जला लो। आंचल उनसे दिए लेकर और उसे जलाकर अपने घर के आगे रख देती है। तभी उसके मम्मी पापा वापस घर आ जाते हैं
और वह आंचल से पूछते हैं। बेटा आंचल, ये दिए कहाँ से आए? आंचल अपने मम्मी पापा से सब कुछ बता देती है और उनका हाथ खाली देखकर बोलती है। आप लोग तो शाम को दिए और मिठाइयाँ लाने वाले थे ना, तो क्या हुआ, आप लाए नहीं? बेटा आज मालिक ने हमें पैसे नहीं दिए, वह कल देगा, तो हम कल पक्का ले आएंगे। और वैसे भी कल तो बड़ी दिवाली है ना, हम सब मिलकर अच्छे से मनाएंगे। आंचल यह सोचती है कि पता नहीं कल भी दिए आएंगे कि नहीं, और वह सभी दिए को बुझाकर घर में रख देती है ताकि कल फिर वही दिए वह जला सके। अगली सुबह जब आंचल दिए को देखती है तो वह हैरान रह जाती है, क्योंकि वह सभी दिए सोने के दिए के रूप में बदल चुके थे। यह सब देख शीला और दुर्गेश बहुत खुश होते हैं। माँ ये देखो, ये सोने के दिए बन गए हैं, तो मतलब अब हम इन्हें बेचकर अच्छे अच्छे कपड़े और मिठाइयाँ खरीद सकेंगे। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली और हमारा घर भी खुशियों से भर दिया। हाँ शीला, तुम सही कह रही हो। अब इस दिवाली हम भी बहुत अच्छे से दिवाली मनाएंगे। अब तीनों मिलकर बाजार जाते हैं और वहां से खूब सारे शॉपिंग करके घर आते हैं। शाम को शीला, दुर्गेश और आंचल मिलकर बहुत सारे दिए जलाते हैं और भगवान को भोग लगाकर खूब सारे पटाखे छोड़ते हैं। और इस तरह इस दिवाली दुर्गेश, शीला और आंचल के घर में छाई हुई गरीबी के बादल दिए के प्रकाश से हमेशा हमेशा के लिए छट जाते हैं। चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।